अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरह से मैं बाकी टारगेट पेपर्स में मैंने जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे उसको तकरीबन 100% आपके पेपर में लगे थे, उसी तरह से मैं आपको कॉमर्स के पाकिस्तान स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर्स में इंशाल्लाह आएंगे उसके लिए क्या कर रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आज देख लेते हैं। उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर लो ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। ठीक है, तो कॉमर्स ग्रुप 2024 के लिए स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखना। ये मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड किया, आप इसे ट्रांसलेट कर लेना उर्दू में। ठीक है, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। बोला जा रहा है कि खारजा पॉलिसी की जो असूल हैं आपने वो बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ द कल्चर हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में बताना है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आपने बताना है पाकिस्तान में जो उर्दू लैंग्वेज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर ऑफ कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कल्चर मतलब सकाफत के नुमाया खसूसियात आपने बयान करना है। ठीक है, नैरेट करना है इंपॉर्टेंट एंड पॉलिटिकल इवेंट दैट टुक प्लेस फ्रॉम AD 1930 टू 1947 इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त जो सियासी जो आपके पास इवेंट हुए थे वो बताना है 1930 से लेकर 1947 तक। ठीक है, उसके बाद लिखा है वाई डिड द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिमांड अ सेपरेट होमलैंड। मुस्लिम ऑफ सब बरसगीर के जो मुसलमान थे उन्होंने अलहदा वतन की क्यों डिमांड की थी, आपने ये बताना है। राइट द प्रॉब्लम फेस बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर हिज एस्टैब्लिशमेंट। पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपने ये बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जुडिशरी एंड सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ठीक है, आपने यहाँ के कानून और के बारे में और फलाह बहबूद के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ राइट द नेम ऑफ द मेजर रिलीजन लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बोले जाने वाले जो रिलीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में बताना है। डिफाइन द टू नेशन थ्योरी, आपको दो कौमी नज़रिया बताना है। द स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अननोन लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, लखनऊ एक्ट के बारे में बताना है। ठीक है, राइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अलामा इकबाल अलाहाबाद एड्रेस। अलामा इकबाल ने अलाहाबाद एड्रेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया था वो बताना है। स्टेट द एजुकेशनल सर्विस ऑफ सर सैयद अहमद खान की एजुकेशन सर्वे बताना है। डिफाइन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नज़रिया के बारे में बताना है। राइट एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताना है। राइट द नेम ऑफ द इमेज डेट। ठीक है, ये डेट कुछ गिवन है, इसके आपने बताना है कि कौन कौन सा इवेंट हुआ था। ठीक है, राइट एनी 4 ऑफ द इस्लामिक प्रोविजन ऑफ 1973 1973 के आइन के 4 प्रोविजन आपने क्या बताना है, पॉइंट्स बताना है। फिर उसके बाद देखा स्टेट द एलिमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, आपने ये बताना है। राइट नोट ऑन एनी रिलीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ये दोबारा सवाल आ गया। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेजोल्यूशन। पाकिस्तान के मकासद के इंपॉर्टेंट जो रेजोल्यूशन के थे आपने वो बताना है। ठीक है, व्हाट वेयर द सोशल कंडीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम से कबल कैसे हालात हैं आपने ये बताना है। ठीक है, राइट द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मोहल्ले वाक़ा की आपने इंपॉर्टेंस बताना है। राइट एनी 4 पॉइंट ऑफ जीना 14 पॉइंट, जीना के 14 पॉइंट के में से 4 पॉइंट बताना है। एक्सप्लेन द टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया बताना है। हाईलाइट द जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, वही सवाल दोबारा आ गया स्टूडेंट। राइट थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन, ये वही सवाल दोबारा आया है। स्टेट द रिलीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एंड हिंदू सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, राइट द नोट ऑन UN है। ठीक है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन 1949। व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सवालात हैं आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग के, इसको आपने अच्छे से तैयारी कर लेना है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक न्यू टारगेट पेपर के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने ख्याल को दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।